अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और चलें जी अपना एक और व्लॉग लेकर आ गई हूँ आपके लिए। इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्रीमी फ्रूट सैलेड की रेसिपी। अच्छा, सबसे पहले मैंने सेब लिए, उनको अच्छे तरीके से धो के उनका छिलका उतारा, उनको छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया, यानी पीसेस में काट लिया। उसके साथ जी फिर मैंने ले लिए केले। केले का भी अच्छे तरीके से छिलका हम उतार लेंगे और इसको भी फ़ाइन तरीके से काट लेंगे जी। तो ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मेरी हेल्पर आई हुई थी, वो कर रही थी क्लीनिंग। मैंने उसके साथ भी चीज़ें सिमटवाई। सबसे पहले जब मैं उठी, सबको चाय नाश्ता करवाया, उसके बाद बर्तन मांजे आपकी अपी ने काउंटर टॉप क्लीन किया, स्टोव क्लीन किया। उसके अलावा भी और छोटे मोटे से ऐसे काम थे घर के जो मैंने किए। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट सैलेड, ठीक है। क्योंकि कल शाम को फिर मैंने खाना बना लिया था, जो कि आज सालन बचा हुआ है, तो उसी के साथ इनको खिलाऊंगी रोटी और साथ में ये क्रीमी फ्रूट सैलेड दूंगी ना, तो खुश हो जाएंगे। आज का जो मैं क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाने लगी हूँ ना, इसमें फ्रूट्स डाल रही हूँ जी, केले, सेब और खजूरें। और जो सब्जियां हैं वो डालूंगी बंद गोभी और उसके साथ आलू। ये जो आप कुकर में देख रहे हैं, यहाँ मैं आलू बॉयल कर ली थी। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से पहले पील ऑफ किया, उनको फिर धोया। धोने के बाद छोटे छोटे से उनके भी पीसेस करके ना उनको उबाल रही हूँ। क्योंकि जब हम बहुत बड़े बड़े से आलू रख देते हैं, उनको करते हैं ना बॉईल करते हैं, तो फिर गरम गरम से निकाल के हम फ़ौरन से काट नहीं सकते। दूसरा क्या होता है कि गैस भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। देखिए, सिलेंडर मैं यूज़ करती हूँ ना, हमारे अभी तक यहाँ पे सुई गैस नहीं है। वैसे सुई गैस कभी सुना है क्या? अब उसके भी बिल ज़्यादा ही आते हैं। तो चलें जी, हर तरह के हालात में हमने सर्वाइव करना है। अच्छा जी, उस तरफ अब मैं क्या कर रही थी, मैंने बंद गोभी को पहले अच्छे तरीके से धोया, उसके ऊपर वाला छिलका उतारा और अब वहाँ से लेंगे बंद गोभी और उसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। जो मेरा हैंड चॉपर है ना, ये मुझे इतना फ़ायदा देता है ना, मैं इस तरह की छोटी-छोटी जिस भी सब्ज़ी की मैंने कटिंग करनी हो तो फिर मैं इस हैंड चॉपर में कर लेती हूँ। आजकल ना वैसे बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वज़ह से ना मैं बीच-बीच में थोड़ी बीमार भी हुई थी, लेकिन मैंने आप लोगों तक ये बात पहुँचने ही नहीं दी। क्योंकि अब ना बहुत मुश्किलों से फिर मैंने व्लॉगिंग अपनी शुरू की है, तो थोड़ा रूटीन को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं फिर टेम्परेचर को ले करके लेट जाऊँगी और व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो पहले से ही जो मेरा चैनल है ना, वो बेचारा उसकी ऐसी की तैसी फिरी हुई है, यानी उसके व्यूज़ अब आ ही नहीं रहे। मेरी खैर अपनी कोताही है, इसमें यूट्यूब का कोई कहते हैं अमल दखल नहीं है। तो ये देखिए, अब मैंने ना चॉपर में थोड़ी सी बंद गोभी डाल के ना उसको काट के डाल लूँगी और उसके बाद में चॉप कर लूँगी। अच्छा, ये जो हैंड चॉपर है ना, इसमें थोड़ी सी तादाद में अगर हम चिकन चॉप करें या कोई भी वेजिटेबल्स करें या फ्रूट्स भी करें ना, तो वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको आधे से ऊपर कर लेंगे ना, तो फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे कंधों में इतनी जान नहीं होती कि हम इतनी ज़्यादा सब्जियों को हैंड चॉपर में करें। फिर मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है, फिर मैं वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़ोर शोर लगा के बंद गोभी चॉप कर ली थी। अब जी, एक धुले हुए बाउल में ना सबसे पहले मैं डाल रही हूँ क्रीम। इसके क्रीम का एक पैकेट मैं काट करके इसको डाल दूँगी। उसके अंदर फिर डालूँगी थोड़ी सी मायोनीज़, साथ डालेंगे जी नमक। शुगर को ना मैंने ग्राइंड कर लिया था। अगर वैसे हम शुगर फेंटने पे आए ना क्रीम में, तो लग पता जाता है। तो मेरी तो खैर तबीयत आजकल इन दिनों सही नहीं थी, जो कि मैंने अब आपको बताया। तो चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था, यानी पाउडर की शेप दे ली थी। उसके साथ ही नमक और काली मिर्चें डाली थी। बस, जो क्रीमी फ्रूट सैलेड होता है ना, उसमें सिर्फ यही चीज़ें डाली जाती हैं। तो जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साथ में। अब आपको परे जो बाउल पड़ा हुआ है उसमें नज़र आ रही है ना, ऊपर-ऊपर मैंने खजूरें भी काट करके रखी हुई हैं। हाँ जी, तो बस यहाँ पर ना अब पहले मैं डाल रही हूँ शुगर, जो मैंने आपको बताया ना मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी। मायोनीज़ भी डाल चुकी हूँ। उसमें आप जी इनको अच्छे तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे। फिर जितने भी ये फ्रूट्स हैं और बंद गोभी मैंने की थी हैंड चॉपर से चॉप, वो डालेंगे, नमक और काली मिर्च डालेंगे। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो हमारा बहुत यम्मी सा क्रीमी फ्रूट सैलेड बनकर हो जाएगा तैयार। खैर जी, ये बना के थोड़ी देर के लिए गर्मियों में हम फ्रिज में रख दें, और जैसा कि आजकल का मौसम है, ज़रा बाहर रखें आधे घंटे से घंटे के लिए, तो फिर ये ना रच बस जाती है इसमें क्रीम फ्रूट्स में, और फ्रूट्स का जो एक टेस्ट होता है ना, वो क्रीम में आ जाता है और फिर हम सर्व करें ना, तो बहुत मज़े का खैर बना था। मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपनी हेल्पर को भी दिया, उसे भी बहुत अच्छा लगा था। खैर जी, बंद गोभी मेहर की फ़रमाइश पे मैंने थोड़ी सी डाली थी। अब मैं डाल रही हूँ आलू, और अब आप इसको देखें कि कितना यम्मी सा बनकर हमारा क्रीमी फ्रूट सैलेड हो गया है जी तैयार। जी, मेरा तो काम हो गया ख़त्म। सालन कल वाला पड़ा हुआ है और रोटी हम तकरीबन खाते हैं 3 बजे तक।
क्योंकि सब ने नाश्ता किया हुआ होता है और स्पेशली फिर मेहर का भी ये होता है कि बाबा आएँगे तो खाएँगे, अगर वो आ जाएँ तो हम उनके साथ खाते हैं, अदरवाइज़ फिर खानी ही पड़ती है। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने ले लिया था शावर और एक सूट मेरा पहले का पड़ा हुआ था, एक आपकी आपी ने अब उतारा। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ इस टाइम पे, मेरी ना जो हेल्पर थी उसका बस मॉप एंड होने वाला था और वो जाने वाली थी। तो मैं ना अब सोच रही थी कि कपड़े ले जाऊँ, ऊपर धूप भी लगवा लूँगी और कपड़े भी धो लूँगी। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर अपने कपड़े हाथ पर ही धोती हूँ, क्योंकि हमारी ऑटो मशीन है तो फिर उसमें एक सूट तो बिल्कुल धोने का सोच नहीं सकती। मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ यार कि इतना कुछ अगर हम बेदरेग सोचे समझे बगैर चीज़ें इस्तेमाल करते जाएँ और इतनी फ़िज़ूल खर्चियाँ करें, यानी एक सूट पे अगर मैं मशीन लगा दूँ तो कितना बिल, वैसे भी इतने ज़्यादा बिल आते हैं। तो बस थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है ना ज़िंदगी में, क्योंकि जो कुछ भी बचेगा तो वो हमारे घर पे ही लगेगा ना और हम पर ही लगेगा ना। खैर, यहाँ पर जी ऊपर बैठ कर ना तो मैंने धो लिए थे अपने 2 अदद सूट और मेहर इधर बैठ कर रहा था रिवाइज़। इधर ऊपर छत पे इतनी मज़े की इस टाइम पे धूप लग रही होती है, तो मैं नमाज़ भी यहीं पढ़ लेती हूँ और अगर मैंने अपने कपड़े धोने होते तो वो भी मैं यहीं धो कर डाल लेती हूँ। कपड़े धो लिए। अब ना मैंने आपको बताया था कि हमारे शुगर मिल है ना शहर में, तो वहाँ उसके काले ज़रात इतने आते रहते हैं, हालाँकि मैं डेली ऊपर से आके झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन यूँ ही आज मैंने कपड़े धोए ना तो फिर पानी इर्द-गिर्द फैला, तो वो उनके जो आप देख रहे हैं ना ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं उसमें से भी निकल आए। तो मैंने कहा चलो ज़रा ना मैं पानी, मैंने और ज़्यादा फिर टब वाला सारा फैला लिया था। मैंने कहा अब यहाँ से वाइपर अच्छा, ऊपर छत पे ना नल तो लगी हुई है कि जिससे हमने घर लिया उस भाई ने इधर वॉशिंग एरिया तो बना डाला है, लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं ना बनाई, तो उसके लिए पानी फिर फैल जाता है और मैं फिर मज़ीद भी ज़रा फैला देती हूँ कि चलो वो जो काला-काला कार्बन है वो ना सारा अंदर से अच्छी तरीके से निकल जाए। यहाँ मेरे 2 अदर टब नज़र आ रहे हैं, एक मासूम सा ऑरेंज कलर का छोटा-सा और एक ब्लू कलर का है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर टाइल्स है ना उनमें फिर ये ज़रात पड़े होते हैं जो कि फूल झाड़ू से नहीं इतने अच्छे तरीके से निकलते। तो ये जब भी हम वॉश करते हैं ना तब ये ज़रात बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं। तो ख़ैर, तबीयत इतनी अच्छी थी नहीं, यानी इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि मैं अब धोने लग जाती फ़र्श, तो मैंने ना सिर्फ़ वाइपर ही लगा लिया। क्योंकि एक तो अभी मैंने जाके नीचे रोटी भी बनानी थी, यानी हम सब घर वालों ने अभी लंच करना था, और दूसरा फिर इस टाइम पे ना मैं थक गई थी। मैंने काम भी किए और ना आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर की, वो भी इन लोगों के लिए बनाया। तो ख़ैर मेहर इस टाइम पे खा के बैठा हुआ था, मेहर कह रहा था मम्मा बहुत मज़े का बना है। मैंने भी खाया, हेल्पर में खाया, लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं थे आए। ख़ैर आज उन्होंने मुझे कॉल की कि बहुत दिन हो गया आप लोगों को लेकर बाहर नहीं गया, तो आज ना हम डिनर बाहर ही करेंगे। तो मैंने भी ऑफ़र फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर चलेंगे, क्योंकि हम मेहर के लिए ना हम हस्बैंड वाइफ दोनों कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है, तो हम चाहते हैं कि ये ना खुश रहे। फिर इसे ना फ़ास्ट फ़ूड बहुत पसंद है, तो हम जब भी बाहर आउटिंग पे जाते हैं या खाना खाने जाएँ या शॉपिंग भी करने जाएँ ना और कुछ खाने का सोचें, तो फिर हम ज़्यादातर फ़ास्ट फ़ूड ही खा लेते हैं। अच्छा, मेरी बर्थडे थी कुछ दिन पहले, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर ये बहुत कह रहे थे मेरे हस्बैंड और मेहर ना कि बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो ख़ैर केक मेरे हस्बैंड घर ही ले आए थे और मेरा मेहर इधर एक भाई रहते हैं पास में और भाई तो बहुत दूर रहते हैं, वो भी केक ले आए थे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और आज फिर इन्होंने मुझे इस सेक्शन में बिठाया जहाँ के जी बर्थडे उन्होंने लिखा हुआ था और फिर हमने ऑर्डर किए। एक हमने लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, उसके साथ जी मेरे हस्बैंड ने फिर टिक्का और सीख कबाब मंगवाए थे और कोल्ड ड्रिंक थी। तो ख़ैर जी, हमने मिल बैठ के मज़े से यहाँ पे डिनर किया। बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे कहा कि आप लोग उस टाइम आप आई नहीं थीं, तो चलिए आज आपको ले जाता हूँ। और जी केक तो ख़ैर हमने दोबारा से नहीं मंगवाया, लेकिन खाना फिर खाया और मेरा मेहर जब खुश हो जाता है ना तब मैं बहुत खुश होती हूँ। ख़ैर घर आ गए, फिर मैंने चेंज किया और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने फ़रमाइश की कि चाय बना दें। अच्छा, बाहर हम 2 मिनट के लिए जाएँ, 2 घंटों के लिए जाएँ, लेकिन मुझे थकावट हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं आई, मैंने चेंज किया और उसके बाद ना फिर मैंने भी चाय बनाई कि ना वाक़ई इस टाइम पे बहुत दिल कर रहा था। वैसे मेरी ना अक्सर एक छोटी-सी ख़्वाहिश है जो अभी तक तो पूरी नहीं हुई, कि जब मैं इस टाइम पे थकी हुई हूँ ना तो मुझे कोई 1 कप चाय का बना के पिलाए। तो ख़ैर जी चाय बन गई, साथ ही में जो जिस सॉसपैन में चाय बनाती हूँ उसे पानी से भर के रखती हूँ ना, तो ये धोना बहुत ईज़ी हो जाता है। चलें जी, ये था व्लॉग इधर ही तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।